अगला क्वेश्चन है कुछ बदल के अगर आपसे कहेगा थोड़ा बहुत तो ऐसे कहेगा कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 24, जब एक संख्या को 24 बढ़ाया जाता है। अब आपको ना जो इंक्रीमेंट दिया है, अभी तक जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परसेंटेज में दिया था कि इतने परसेंट बढ़ा दिया, इतने परसेंट घटा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर को 24 बढ़ा दिया, एक्चुअल वैल्यू दी है कि 24 से बढ़ाया जाता है, इंक्रीमेंट की वैल्यू ही दी है आपको यहाँ पे। तो फिर आपसे कहा है कि इट बिकम्स 115% ऑफ इटसेल्फ। जब एक संख्या में 24 का इंक्रीमेंट कर दिया तो वो संख्या अपने का 115% हो गई। तो वो संख्या कितनी है? ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप उसी तरह से करना चाहें जैसे मैं पीछे अभी क्वेश्चंस को कर रहा था, तो आप कहेंगे, आप सॉल्व इसको करेंगे, या तो पहला तरीका आप ऐसे सोचेंगे कि 115% को आप फ्रैक्शन में बदल देंगे। भाई 115% को मैंने आपको सिखाया था 100% और 15% ऐसे सोचेंगे। 100% को कितना कहते हैं 1, 15% को कितना कहते हैं फ्रैक्शन में 3/20। जब आप 15/100 करेंगे तो आप इसको फिर कहेंगे कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23/20। कहने का मतलब यह है कि 115% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 23/20 है। अब आप उसी मेथड को लगाएंगे कि अगर मैं नंबर इतना मान लूं, मैं ये कह दूं कि नंबर है, ये नंबर मेरा इतना है और ये नंबर जब कितना बढ़ाया गया, नंबर कितना हो गया 24 बढ़ाने पर ये नंबर कितना हो गया 115%। तो आप देख रहे हैं नीचे 20 का 115% कितना होगा, ऊपर वाला होगा। ये बात आप समझ ही रहे हैं शुरू से। तो आप कहेंगे कि 20 अगर नंबर है तो वो नंबर 115% हो जाता है, मीन्स 20 का 115% मीन्स 23 हो जाता है। कोई नंबर 20 है वो 23 हो जाता है, मीन्स इंक्रीमेंट यहां पे कितने का है। तो आप देखेंगे अगर नंबर 20 से 23 हो गया, भाई 115% हो जाता है, मीन्स 20 अगर नंबर है 20 का 115% कितना है 23, मीन्स मैं कहूंगा वो नंबर 20 से बढ़ के 23 हो जाता है, मीन्स इंक्रीमेंट यहां पे 20 से 23 हो जाना, इंक्रीमेंट कितने का है 3 यूनिट का। और क्वेश्चन के अंदर इस इंक्रीमेंट की एक्चुअल वैल्यू 24 दी है, क्वेश्चन में दिया है कि इंक्रीज कर देते हैं 24 से। तो आप कहेंगे 3 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 24 है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 8 है 3 से डिवाइड करके। तो वो नंबर कितना है, आप 20 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 8। 20 इंटू 8 कितनी हो गई 160। तो वो संख्या कितनी है 160। बाकी अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की भी नीड नहीं है इतना। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि अगर संख्या 115% हो गई है तो कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी चीज जो होती है अपने आप में 100% तो होती ही है। इसका मतलब अगर वो संख्या इंक्रीमेंट होने के बाद 24 का इंक्रीमेंट होने के बाद 100 से 15% ऊपर निकल गई, इसका मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 15% का हुआ है, 15% का हुआ है। और क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 24 का। तो फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट परसेंटेज में 15% का मुझे दिख रहा है वो इंक्रीमेंट क्वेश्चन के अंदर 24 का गिवन है, 15% की वैल्यू 24 है। डायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं 15% की वैल्यू 24 है, तो वो संख्या पूछे में वो संख्या कितनी होगी अपने आप में 100%। तो आप डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू कितनी है 24/15 इंटू 100। ठीक है, 5 से आप देख रहे होंगे 23, 3 से काट रहे होंगे, कितना आ जाएगा 160। 100% की वैल्यू 160 निकाल देंगे, वही संख्या है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आप समझो भाई 100% तो संख्या होती है, 115% हो जाने का मतलब है 15% का इंक्रीमेंट है। और क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख रहा है कि इंक्रीमेंट 24 का है, तो हम कहेंगे 15% की वैल्यू 24 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी है 1% की वैल्यू 24/15 है, वही मैंने लिखा। तो 100% की निकाल देंगे 24/15 इंटू 100। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब कितना बढ़ाया गया 120 बढ़ाया गया, तो वो संख्या अपने की कितनी हो गई, भाई वो संख्या अपने की हो गई 130%। तो आप सीधा कर सकते हैं भाई संख्या अपने आप में 100% तो होगी ही। जब बढ़ने से पहले कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है जब पूरी होती है।
उसको बढ़ाया है 120 से, तो वो संख्या 100 से ऊपर निकल गया। परसेंटेज कितना हो गया? 130%। तो जो इंक्रीमेंट परसेंटेज में दिख रहा है वो 30% का दिख रहा है। 30% का इंक्रीमेंट परसेंटेज में हुआ है और एक्चुअल में 120 का हुआ है। हम कहेंगे 30% की वैल्यू 120 है, 1% की वैल्यू 30 से डिवाइड करके 4 है, और जैसे ही मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो आप डायरेक्टली उस संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं कि 130%, 115%, तो यहाँ से आप 15% की वैल्यू ये, 100% की वैल्यू ऐसे निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे और भी इजी हो गया कि 30% की वैल्यू 120 है तो 100% की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में जैसे अगर इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे देता है, मतलब सीधी सीधी वैल्यू नहीं देता है, तो फिर आपको कैसे करना है जिससे क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, तो उस चीज को अब हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाई ₹2400, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि संख्या को 2400 की इंक्रीमेंट कर दिया गया। संख्या में जब मैं 2400 जोड़ देता हूँ, उसे बढ़ा देता हूँ, तो वो संख्या 157 हो जाती है अपने का। तो वो संख्या कितनी है? तो एक तो तरीका वही रहा जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला तरीका क्या रहा कि 157 1/7% को आपने फ्रैक्शन में बदल दिया। आपने कहा ये 100% है, ये 57 1/7% है, इसको जोड़ दिया 100% को 1 और इसको 4/7 कहते हैं, और यहाँ से आप समझ पाए कि ये 11/7 है। तो आप समझ रहे हैं 157 एंड 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 11/7 है। एक तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि अब कह रहे हैं कि अगर मैं संख्या को ये मान लूँ, वो नंबर में ये मान लूँ नंबर इतना है, और वो नंबर 2400 का जब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो नंबर हो जाता है अपने का इतने %। तो भाई 7 का इतने % तो 11 रहा होगा, तो हमें पता लग गया कि नंबर इंक्रीमेंट होने के बाद 11 हो जा रहा है। नंबर 7 है, 11 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का है? 4 का। भाई 11 हो गया 7 से, तो इंक्रीमेंट कितने का है? 4 का। और ये इंक्रीमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 2400 है, इंक्रीमेंट तो 2400 का हो रहा है। तो हम कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है भाई 4 से डिवाइड कर देंगे जब इसको, तो 600। आपसे पूछा है वो नंबर कितना है, तो आप नंबर बता देंगे 7 की वैल्यू। 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600 × 7, हमारे पास हो जाएगा 4200। यही दूसरे तरीके में आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई नंबर अपने आप में 100% तो रहा ही होगा। अगर नंबर 2400 बढ़ाया गया है, 2400 बढ़ाया गया है नंबर, और नंबर 2400 बढ़ाने के बाद 100 से ऊपर निकल गया। कितना ऊपर निकल गया? 57 एंड 1/7% ऊपर निकल गया। तो हम कहेंगे 57 एंड 1/7%, जिसको परसेंटेज में 57 एंड 1/7% कह रहे हैं, उसको एक्चुअल में 2400 के बराबर कह रहे हैं। तो दूसरे तरीके में हम ऐसे कर सकते हैं कि 57 1/7% इंक्रीमेंट परसेंटेज में हुआ है, और ये इंक्रीमेंट एक्चुअल में 2400 का हुआ है। 57 1/7% की वैल्यू 2400 है, तो नंबर निकालने के लिए आप 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस नंबर को निकालने के लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी 100% की, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप कहेंगे ये फ्रैक्शन में है। ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये हमारी फ्रैक्शन में है ऐसे, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो आप ऐसे ना करके जब भी ऐसे इस तरीके से करेंगे तो आप क्या करेंगे, 57 एंड 1/7% की वैल्यू 2400 है, तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। और 100% को फ्रैक्शन में कितना कहते हैं? 1, मतलब पार्ट में 1 कहते हैं 100% को। तो हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट। हम ये कहेंगे 57 1/7% को फ्रैक्शन में कितना कह रहे हैं? 4/7। तो हम डायरेक्ट कहेंगे 4/7 की वैल्यू 2400 क्वेश्चन में दी है। 4/7 की वैल्यू 2400 क्वेश्चन में दी है। तो आपसे मैं कहूं 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है, मींस 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है बस। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इसको कर देंगे 2400 इंटू, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा 7/4, और आप 1 की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4200। तो जैसे आप सोचें ऐसे कर सकते हैं भाई, 4/7 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी? वो 1 ही 100% है, मीन्स 1 की वैल्यू ही उस नंबर की वैल्यू है 4200। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाई 7525, एक संख्या को जब 7525 बढ़ाया जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है?
516 2/3% हो जाती है, वो संख्या बताओ। यहाँ पे फिर मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम कहेंगे 500% प्लस 16 2/3%, इसको 5 लिख देंगे, इसको 1/6 लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 31/6। ये इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 31/6 है। अगर मैं नंबर 6 मान लूँ, वो नंबर 6 है, तो वो नंबर बढ़ने के बाद इतना हो जाता है, मीन्स नंबर कितना हो जाता है 31। अगर कोई नंबर 6 है 31 हो गया तो कितने का इंक्रीमेंट है? आप कहेंगे 25 का इंक्रीमेंट है। तो आप कहेंगे ये जो इंक्रीमेंट है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 7525 का, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 25 से इसे डिवाइड कर देंगे, 301। आपको बतानी है वो संख्या कितनी है, तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे। 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास होगी 6 × 1806। ठीक है, वो संख्या कितनी है? 1806। या फिर अगर आप इसमें भी दूसरा तरीका लगाना चाहें, ये वाला जो तरीका है ये लगाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे दूसरे तरीके में आप ऐसे सोचेंगे, दूसरे सब तरीके में आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि भाई संख्या 100% तो रही ही होगी, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ है एक्चुअल में 7525 का, तो 100% तो वो बढ़ने से पहले ही होगी, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ एक्चुअल में भाई 100% इसमें से हटा दूँ, 100% तो पहले से होगी, तो 100% अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो 4162/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये हुआ है इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूं तो मैं कहूंगा ये 400% है और ये 16 2/3% है। तो 400% को मैं 4 बोलूंगा और 16 2/3% को मैं 1/6 बोलूंगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 25/6। कहने का मतलब फ्रैक्शन में मैं कहूं तो इंक्रीमेंट कितना है 25/6, तो मैं कहूंगा 25/6 यूनिट की वैल्यू, डायरेक्ट 25/6 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 7525 के बराबर है। भाई इंक्रीमेंट मैंने फ्रैक्शन में निकाल दिया, 25/6 की वैल्यू 7525 के बराबर है। वो संख्या बताइए। मीन्स संख्या मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, मीन्स मुझे पार्ट में देखूं तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू मैं निकाल दूंगा डायरेक्ट 7525। अब मैं इस मेथड से कर रहा हूं ये, तो फिर मैं उल्टा कर दूंगा इसको 6/25। ये 301 6 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 1806। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे संख्या में डिक्रीमेंट हो रहा है, कि जब एक संख्या को डिक्रीज कर दिया जाता है 6250 से, भाई संख्या में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको सीधा सा पता है कि संख्या परसेंटेज में 100% रही होगी। तो जब कुछ भी डिक्रीमेंट किया होगा एक्चुअल वैल्यू से, तो उसका परसेंटेज कम हो गया होगा, 100 से कम हो गई। वही दे रखा है कि वो संख्या फिर 44/9% हो जाती है अपने का। तो वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कितनी है। तो अगर आप इसमें वो वाली चीजें लगाते हैं, जैसे मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन से, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो अब आप डिक्रीमेंट परसेंटेज में देखेंगे तो थोड़ा हो जाएगा मुश्किल आपके लिए। 44/9% अगर हो गई और संख्या परसेंटेज में कितनी रही होगी 100%, तो डिक्रीमेंट परसेंटेज में आप लाएंगे 100% में से ये हटाएंगे 44/9% तो हो गई है, तभी तो आपको डिक्रीमेंट पता लगेगा। जैसे पिछले क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट हो रहा था, तो इंक्रीमेंट तो 100% से जितना ऊपर था आप तुरंत 100% को हटा रहे थे और आपको इंक्रीमेंट पता लग रहा था। लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट देखना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो फिर जरूरी नहीं है, हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि कौन सा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे हम उस तरीके पे नहीं जाएंगे कि डिक्रीमेंट निकालें पहले, उससे बढ़िया तो फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं जो हम पहला मेथड बता रहे थे इस क्वेश्चन के लिए। वो जो मेथड है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं कि आपको कौन सा मेथड कौन से क्वेश्चन में लगाना है। आपको मेथड सारे सीखने हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहा है कि 6250 से डिक्रीज कर देते हैं तो वो संख्या 44/9% हो जाती है। आपने देखा 44/9% संख्या हो गई, और आप इसको फ्लैक्शन में बोलते हैं 11 1/9% को 1/9 कहते हैं। तो यहां से 44/9% को आराम से आप ध्यान रख पाएंगे कि 4/9 कहते हैं, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। तो आप कहेंगे 4/9 हो जाती है। अगर मैं कह दूं वो संख्या कितनी है 9, वो 9 संख्या है
वो जब इतना डिक्रीमेंट हुआ है, मीन्स 9 पे इतना डिक्रीमेंट नहीं हुआ बेटा, इतनी संख्या हो गई 44 4/9% हो गई। मीन्स 9 अगर संख्या आती है तो 9 का 44 4/9% कितना होता है, ये मतलब संख्या हो गई इतनी, संख्या हो गई 4। संख्या 9 थी, 9 से 4 हो गई, डिक्रीमेंट कितने का है, डिक्रीमेंट देखेंगे, 9 से कोई चीज 4 हो गई तो डिक्रीमेंट कितना कमी हो रही है संख्या में, आप कहेंगे भाई 9 से 4 हो गई है, मीन्स 5 यूनिट की कमी आ रही है संख्या में। 9 से 4 हो गई मीन्स 5 की कमी आ गई, और क्वेश्चन के अंदर 5 कमी आई है 6250 की। 6250 को अगर कम कर दिया, 5 यूनिट की वैल्यू 6250 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप बता देंगे 6250/5, तो आप कहेंगे 1250। यहां से आपको संख्या बतानी है, मीन्स 9 की वैल्यू निकाल देंगे। 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू 1250 × 9, मतलब वो संख्या कितनी है 11250, 11250 है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। 44 4/9% हो गई है, 9 से 4 हो गई, डिक्रीमेंट हुआ 5 यूनिट का, डिक्रीमेंट क्वेश्चन में कमी हो रही 6250 की, तो 5 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये है, तो संख्या कितनी है 9 की वैल्यू मैं निकाल पाया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी। तो आप ऐसे इस पूरी वीडियो को देखिए, ये नहीं है कि आप शुरू से देखा बस थोड़ा 1 आध मिनट वीडियो देखी फिर आपने स्किप करके आगे बढ़ गए। आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। मैंने पूरा बेसिक से समझाया है, और इन चीज़ों पे जो परसेंटेज का बेसिक है वो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं हम, कि किस तरह से संख्या को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज में करना है। अगर आप इन दोनों पार्टों को देख लेते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आगे थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो। तब तक के लिए थैंक यू।